एक ऊंची पहाड़ी पर एक घर खाली पड़ा था। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती थी। गांव वाले जल्दी से वहां से गुजरते थे, कभी ऊपर नहीं देखते थे। वे इसे भूतिया घर कहते थे। भूतों का घर। बूढ़े नाना कहानियां सुनाते थे। वह कहते थे कि वहां एक दुखी आत्मा रहती है जो अकेली फंसी हुई है। उसका दिल शांति चाहता है। नाना फुसफुसाते, लेकिन वह पास आने वालों को डराता है। गांव वालों को क्या पता था, नीचे गांव में एक प्लान बन रहा था। 3 दोस्त राहुल, प्रिया और छोटू एक एडवेंचर पर जाने वाले थे। आई डेयर यू, राहुल ने कहा आंखें चौड़ी करके। चलो आज रात भूतिया घर चलते हैं। I dare you. Let's go to the Bhutia Ghar tonight. छोटू, सबसे छोटा, अपने खिलौने वाले हाथी को गले लगा लिया। लेकिन वे गांव के सबसे बहादुर बच्चे थे। तो जैसे ही चांद निकला, वे पहाड़ी की ओर चले गए। हवा उनके नाम पुकारती हुई लग रही थी। हर कदम 1 साल जैसा लग रहा था। अंत में वे पुराने चरमराते दरवाजे के सामने खड़े थे। एक गहरी सांस लेते हुए राहुल ने उसे धक्का देकर खोल दिया। S4। प्रिया कांप उठी। अंदर मकड़ी के जाले डरावने पर्दों की तरह लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कोने में एक तेल का दीपक टिमटिमा रहा था, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। हेलो, प्रिया ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, केवल उसकी अपनी आवाज की गूंज। तभी उन्होंने उसे सुना, एक हल्की सी सिसकी, मानो हवा रो रही हो। आवाज का पीछा करते हुए उन्हें धूल भरे दालान के अंत में एक कमरा मिला। सिसकना अब और तेज हो गया था, उदासी से भरा हुआ। प्रिया ने अंदर झांका। कमरे के बीच में रोशनी की एक चमकती हुई गेंद लटकी हुई थी, जो हर सिसकी के साथ धड़क रही थी। जैसे ही प्रिया ने प्रवेश किया, दरवाजा एक धमाके के साथ बंद हो गया। प्रिया! राहुल और छोटू चिल्लाए, दरवाजे को धक्का दे रहे थे और खींच रहे थे, लेकिन वह हिला नहीं। अंदर प्रिया को ठंड लग रही थी। मेरी मदद करो, इसने कहा। मेरा खोया हुआ लॉकेट ढूंढो और मैं मुक्त हो सकती हूँ। प्रकाश घूमता रहा। प्रिया को एक दृश्य दिखा, एक चांदी का लॉकेट जिसमें एक फीकी तस्वीर थी। प्रिया जानती थी कि उसे बहादुर बनना होगा। उसने पुराने फर्नीचर को हिलाते हुए कमरे की तलाशी ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। राहुल और छोटू दरवाजे पर पीटते रहे। उनकी चीखें मोटी लकड़ी से दब गईं। कमरा गर्म हो गया। सिसकना धीरे धीरे गुनगुनाहट में बदल गया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। S4। अंत में धूल भरी किताबों के ढेर के नीचे प्रिया को कुछ दिखाई दिया। चांदी का लॉकेट। अंदर की तस्वीर में एक खुशहाल परिवार था। उनके चेहरे समय के साथ धुंधले हो गए थे। मुझे मिल गया, वह प्रकाश को पुकारी। प्रिया अपने राहत पाए दोस्तों की बाहों में दौड़ी। भोर की पहली किरणें खिड़कियों से टूट रही थीं, जब वे लॉकेट को पकड़े हुए घर से बाहर भागे। भूतिया घर खामोश खड़ा था, लेकिन अब यह खतरनाक नहीं लग रहा था। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, तो ग्रामीण हैरान रह गए। उन्होंने एक छोटा सा समारोह आयोजित किया, लॉकेट को भूतिया घर के अंदर रखा। आखिरकार आत्मा को शांति मिली, और इसलिए पहाड़ी पर स्थित घर अब डर की जगह नहीं रहा, बल्कि साहस, दया और हमें एक साथ बांधने वाली कहानियों की याद दिलाता है।